बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद फ्रॉम मैथ वैली सरकार यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 3 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का, और यही थ्योरम्स में से एक थ्योरम्स लाजमी आता है पेपर्स में। और लास्ट टाइम हमने थ्योरम 2 किया था, और ये जो थ्योरम है 3 ये कन्वर्स है थ्योरम नंबर 2 का। तो कन्वर्स थ्योरम्स ऐसे थ्योरम्स होते हैं जिनमें पहले का जो गिवन होता है दूसरे का टू प्रूव होता है, और पहले का जो टू प्रूव होता है वो दूसरे थ्योरम का गिवन हो जाए, मतलब उलट स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक हो गया। तो नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर लेक्चर अच्छा लगे। तो चलते हैं जी स्टेटमेंट पे। थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट है जी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। मतलब क्या है कि किसी सर्कल के सेंटर से हम किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये हमारा थ्योरम है। आपने पहले फिगर बना लेनी है, फिगर वो पिछले थ्योरम वाली है तकरीबन। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन पे आ जाए। गिवन क्या है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट O such that OM is perpendicular to AB। मतलब क्या है, AB हमारे पास एक कॉर्ड है और OM इस सर्कल के सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक हो गया। साबित क्या करना है, मेजर AM इक्वल मेजर BM के, ये दोनों लेंथ बराबर होगी, बाइसेक्ट करेगा OM। कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन सेंटर O टू पॉइंट्स A एंड B। तो ये हमारा गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन हो गया। तो थ्योरम को याद करने का तरीका यही होता है, आपने उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है। पहले हिस्से में आपने ये तीन चीज़ें और ये फिगर को तैयार करना है। ठीक है, ये तैयार हो जाएंगी तो प्रूफ मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं अब इसके प्रूफ की तरफ। बहुत आसान सा प्रूफ है जी। अब इसके प्रूफ पे आ जाए। अब देखें फिगर में हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही है। कौन कौन सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAM एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। ये कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल होता है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट, मेजर OM एंगल मेजर OM मेजर एंगल OBM, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब बराबर होंगे। ये कहाँ से आया हमारा गिवन। उसके बाद मेजर OA इक्वल मेजर OB, मेजर OA मेजर OB। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, क्योंकि किसी सर्कल के रेडियाई जो हैं वो सारे के सारे बराबर दो। ठीक है, तो अब हमने मेजर OM इक्वल टू मेजर OM, ये कॉमन साइड है। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हमने कैसे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, एक हाइपोटेनस उस दोनों का कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और कोई सी साइड कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए। ठीक हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में ये हाइपोटेनस इसके, ये साइड इसके, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और रिजल्ट क्या लगेगा, हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस साइड। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो मेजर AM इक्वल आ जाएगा मेजर BM के। ये आया जी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि OB बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB। यही हमने साबित करना था। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही आसान सा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, और इसको आप जल्दी से और आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ आ गई हो, तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हौसला अफजाई हो जाए। मज़ीद लेक्चर इस तरह के इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। नेक्स्ट जो है मैं आज थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 5 का लेक्चर बनाऊंगा। तो आपके 9 चैप्टर के सारे थ्योरम्स इंशाल्लाह 1-2 दिनों में कंप्लीट कर दूंगा। और यही आपने अच्छी तरह याद करें। ये याद कर लेंगे आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 16 चैप्टर के भी होते हैं, 16 चैप्टर के भी होंगे, लेकिन ये आसान होते हैं सबसे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं जी अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।